हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स से ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये क्लास 12th का 12th चैप्टर है जिसको हम क्या है, यहाँ से हमारा मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। की बात हो रही है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर यानी कि डबल या दो नेचर की बात हो रही है किसके, रेडिएशन और मैटर। रेडिएशन या किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट कह सकते हैं आप इसको। किसकी बात हो रही है, रेडिएशन लाइट के बारे में। इसके दो ड्यूअल नेचर, दो नेचर की बात हो रही है और वो दो नेचर है कौन से, एक है हमारा पार्टिकल, पार्टिकल नेचर की बात हो रही है और दूसरी कैसी बात हो रही है, वेव, वेव के बारे में। रेडिएशन, पहले रेडिएशन के बारे में देखेंगे फिर मैटर के बारे में देखेंगे। जो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन या लाइट हमारी कैसा नेचर शो करता है, एक पार्टिकल और एक वेव। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कब वेव नेचर के बारे में बताया गया कि ये वेव नेचर है, ये पहले किसको ढूंढा गया, किसके बारे में बात की गई। तो जो फर्स्ट टाइम बात किया गया 1675 में, 1675 में किसने कहा, न्यूटन। 1675 में न्यूटन साहब ने क्या किया, कहा कि क्या है, जो लाइट है हमारा वो कैसा है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, वो पार्टिकल है, लाइट हमारा किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही साल बाद क्या हुआ, 1678 में, 1678 में क्या हुआ कि हाइजेंस साहब आए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, नहीं न्यूटन तुम गलत हो। ठीक है, ये क्या है, जो लाइट है हमारा वो कैसा है, वेव नेचर है उसका, वो वेव की तरह है। तो सभी लोग मानने लगे कि नहीं भाई, इन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये क्या हुआ, उसके उन्होंने क्या किया, बहुत ही मतलब एक अच्छे वे में एक्सप्लेन किया। फिर क्या क्या समझेगा, लाइट को क्या है, हम वेव के रूप में देखने लगे। और फिर क्या हुआ 1801 में, ठीक आया क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, इसके हेल्प से क्या हुआ, बिल्कुल प्रूव कर दिया गया कि लाइट क्या है, एक वेव है। ठीक है, इनका पलड़ा हो गया कमजोर। ठीक है, न्यूटन का। लेकिन इसमें एक बहादुर आते हैं जिसका कौन है, 1887 में, 1887 में, जिनका नाम आप जानते होंगे, हर्ट्ज। ठीक है, ये वही हर्ट्ज हैं, फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में वो निकल के आता है, उसमें रिजल्ट में वो अगर, ठीक है, जो लाइट है हमारा वो पार्टिकल नेचर का होता तभी वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। वेव के रूप में उसमें हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम नहीं उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, अगर जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर का है, पार्टिकल के नेचर का है, तब हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो हर्ट्ज साहब ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कह दिया कि क्या है भाई, कि जो लाइट है हमारा वो कैसा है, पार्टिकल।
फिर क्या हुआ 1905 में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक आइंस्टीन साहब ने एक बिल्कुल जो क्या कह सकते हैं सबसे एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया, जिससे क्या पता चलता है कि लाइट क्या है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। आइंस्टीन के जो इस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे आगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही इन्होंने वो किया था। तो ये रहा, देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, किसके, ये लाइट रेडिएशन के दोनों पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में, ठीक है, ये कब कब हुए, इनको आप ये बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्या है इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से कब बातें शुरू में कब कहा, न्यूटन साहब ने कहा 1675 में कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल नेचर है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, होता क्या है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दे पाए, ठीक है, और तुरंत ही कुछ साल में देख रहे हैं नियरली 3 साल बाद क्या हुआ, हाइजेंस ने एक थ्योरी दी, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें क्या हुआ उन्होंने बता दिया कि लाइट क्या है वो वेव के फॉर्म में है, वो वेव नेचर होता है, ठीक है। इसमें ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल नेचर के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे हम किसके बारे में आगे, चलिए इसे जो हमारा टॉपिक है छोटा सा है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में बात हुई। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो हमारा एटम है, सपोज करिए ये उस एटम का न्यूक्लियस है, तो इससे, ठीक है, जो बहुत दूर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बहुत दूर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या है थोड़ी सी एनर्जी पाकर क्या हो जाए, वो बाहर निकल जाए, ठीक है। और ऐसा होता है, क्या होता है कि जब वो एनर्जी थोड़ी सी पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं और उस एलिमेंट के, ठीक है, उस मेटल सरफेस में, उस मेटल में वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस कैसे ये बाहर आते हैं, बिल्कुल क्या है, ये बहुत ही देखिए इसमें न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में कम हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्या है, बिल्कुल थोड़े से एनर्जी अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो उस पूरे मेटल में वो घूमता रहता है। ऐसे बहुत सारे एटम होंगे उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का होना क्या है, क्या होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन काम आता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब, इमिशन का मतलब क्या होता है, इमिट होना, इमिट होना का मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो बाहर निकलते हैं सरफेस से, मेटल से बाहर निकल जाते हैं, उनकी बात हो रही है। और ये कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है,
ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख चुके हैं। फिर क्या है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन में क्या हो रहा है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ठीक है, क्या है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना मेटल से। इसमें क्या इसके आप हमको अपने सिलेबस के हिसाब से ये 4 टाइप्स के हैं हमारे, 4 टाइप्स में देखना है इसको। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इसके टाइप्स के बारे में। चलिए ठीक है, 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन इमिशन हमको देखने हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन इमिशन है, 4 टाइप्स के हैं ये, इनको देख लेते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसको हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट है हमारा क्या थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक का मतलब क्या है थर्मल, और थर्मल का मतलब हीट। हीट की बात हो रही है, हीट की वजह से। ठीक है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो, वो कैसा हो जाएगा थर्मियोनिक इमिशन। क्या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीटिंग एट सफिशिएंट अमाउंट। एक सफिशिएंट अमाउंट में जब हम हीटिंग करेंगे, मेटल सरफेस को हीट देंगे, तब वहां से क्या होगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और तब हम क्या कहेंगे ये थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है। फिर क्या है फील्ड और कोल्ड कैथोड इमिशन। फील्ड की बात हो रही है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर क्या है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज सब्जेक्टेड टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मेटल के ऊपर, ठीक है सपोज करिए ये मेटल है, तो इसके ऊपर ठीक अगर क्या है बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है अप्लाई कर रहे हैं हम, रेंज क्या है इसका 10⁻³ टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इस रेंज में, इस रेंज में क्या होगा अगर रहेगा तो क्या होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हम इमिशन देख सकते हैं मेटल्स में। फिर क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो, फोटो कौन सा फोटो, ये खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है, ये क्या है फोटो का मतलब यहाँ पे क्या हिस्से है लाइट से, रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लाइट की वजह से, रेडिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो, हम क्या कहेंगे वहां पे कि क्या हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। देखिए सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। क्या है आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं करा सकते। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत ही लो है, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे है तो इमिशन नहीं होगा। एक मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, होती है जिसके ऊपर ही क्या होगा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन। ये डिफरेंट मेटल्स में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी क्या है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर क्या है इमिशन स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत अभी हमको आगे देखना है। ये टॉपिक है जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इससे रिलेटेड क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमको आगे देखना है। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फोर्थ क्या है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए ये कोई क्या है मेटल का सरफेस है,
और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके अंदर, और ये मस्ती में घूम रहे हैं, तब तक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो बहुत ही क्या है, फास्ट मूव कर रहा है, बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, और आकर अचानक से इस पर धप्पा कर देता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, गुस्से में और घर के बाहर निकल जाता है। होता क्या है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर, जब ये बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इसके पास क्या होती है, एक एनर्जी, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा होती है एनर्जी। वो क्या करता है, उस एनर्जी को ले आकर जब इससे स्ट्राइक करता है तो एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेटल सरफेस से बाहर निकल आता है। इससे हम क्या करते हैं, इस सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एंड ट्रांसफर्स एनर्जी। क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो आता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर है, उस पर क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है, अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है बाहर। और यही तो हम देख रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन घर के बाहर, इसका मतलब यही तो है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन घर के बाहर चला गया, तो यहां से ये बाहर निकल गया, ठीक है। बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही हार्ड टॉपिक तो नहीं है ये, कह सकते हैं इसे, लेकिन क्या है, इसे सिलेबस में है आपके, ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आगे हम स्टार्ट करेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट, इसके बाद कब आई, इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल की नज़र से कब, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली देखा जाने लगा, जो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, अभी देखा था हमने हिस्ट्री में थोड़ी सी पहले, तो हिस्ट्री में उसमें क्या हुआ था, हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखेंगे, तो ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।